हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपने मॉडल के सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्त। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल मॉडल्स को पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। बहुत ही स्पेशल है। ये क्या है? फ्रेजल मॉडल्स है। मॉडल क्यों बोलते हैं दोस्त? हम लोग वहां पर एक्सुलरी वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, एक्सुलरी का यूज करते हैं, लेकिन अर्थ क्या निकालते हैं? कुछ और। यूज करते हैं एक्सुलरीज बट अर्थ निकलता है कुछ और, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही स्पेशल सेक्शन को सीखने जा रहे हैं दोस्त। देखिए, जो हमारा मॉडल्स है, बी एबल टू, ठीक है, बी गोइंग टू, बी सपोज टू, बी टू, हैव गॉट टू, हम लोग यूज करेंगे इसका दोस्त। लेकिन अर्थ कैसा निकलेगा? इसका जो अर्थ निकलेगा, बी एबल टू का अर्थ निकलता है दोस्त एबिलिटी के सेंस में। जैसे हम कोई काम करने में सक्षम है, तो दैट इज माई एबिलिटी टू डू दैट पार्टिकुलर जॉब। इट मीन्स वॉट? यू कैन यूज बी एबल टू। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आई कैन गो, अगर हम लोग बोलते हैं कि मैं जा सकता हूं, तो आई एम एबल टू गो, मैं जाने योग्य हूं, आई एम कैपेबल इनफ टू गो। मतलब हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, बट दिस वर्ड इट सेल्फ शोज द सेम मीनिंग एज वी वॉन्ट। जैसा हम लोग चाहते हैं, हम लोग वैसा ही अर्थ निकालते हैं, इन प्लेस ऑफ जो ओसा वर्ड यूज करके, या सिंपल इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। यही तो मॉडल कमाल है दोस्त। जो हम लोग अलग अलग शब्द का यूज करके जो अर्थ निकालते हैं, यहां पर हम लोग मॉडल से वो अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे देखिएगा, बी एबल टू का यूज कैसे करेंगे? इसका मीनिंग होगा एबिलिटी, यानी योग्यता, यानी सक्षमता, कैपेबल। आप जो है उसके हिसाब से इसका अर्थ निकलता है। प्रेजेंट में इसका अर्थ क्या होगा बाबू? सी इज एबल टू ज्वाइन अस, मतलब वो हम लोगों को ज्वाइन करने में सक्षम है, योग्य है, ठीक है, हम लोग के साथ मिल सकते हैं। अगर पास्ट में देखेंगे तो सी वॉज एबल टू ज्वाइन अस, मतलब वो हम लोग को ज्वाइन कर सकती थी, करने योग्य थी, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। अगर फ्यूचर में अर्थ देखेंगे तो क्या होगा बाबू? सी विल बी एबल टू ज्वाइन अस, मतलब वो कर लेगी, हम लोग को करने योग्य होगी, मतलब कर सकेगी वो। इस तरह का सेंस में इसका हम लोग अर्थ निकालेंगे। अगर निगेटिव फॉर्म लेंगे तो सिंपली वी विल यूज नॉट आफ्टर दिस एक्सुलरीज। She is not able to join us, she was not able to join us, she will not be able to join us। कैसे भी अब करके हम लोग इसका निगेटिव निकाल सकते हैं। हम लोग को नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाई, या नहीं की, कैसे भी इसका अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं बाबू, ठीक है। दूसरे देखते हैं, बी गोइंग टू। बी गोइंग टू का मतलब क्या होगा? सुनने में तो सिंपल लग रहा है, बी गोइंग टू। बाबू यहां पर जो बी है, आपको याद होगा जो हम लोग वर्ब पढ़े थे, अगर आप वर्ब वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बी का फॉर्म कैसे चलता है। याद होगा, आपको बताए होंगे, बी वॉज बीन। बी क्या हो जाता है? इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब बी के लिए चलता है, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर सब हम लोग बी के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद गोइंग टू, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, मतलब गया नहीं हूं, जा रहा हूं। ऐसे सेंस में अगर आप देखेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। प्लान फॉर द फ्यूचर, मतलब भविष्य में अगर आपका कोई योजना है, कोई प्लान है, तो दैट विल बी इंडिकेटेड बाय दिस फ्रेजल मॉडल्स, ओके। प्रेजेंट में तो हम लोग जैसे यूज करते हैं सिंपली, उसका कोई खास मतलब अर्थ तो आता है, ऐसा नहीं कि अर्थ नहीं आता है, लेकिन प्रेजेंट में उसका अर्थ उतना बढ़िया से नहीं निकल के आएगा। तो कैसे अर्थ निकल के आएगा, यहां देखिए, आई वॉज गोइंग टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी लास्ट फेब, मतलब हम लोग पिछले फरवरी को, इस फरवरी जो बीत गया फरवरी उसकी बात कर रहे हैं, हम लोग पिछले फरवरी को यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रहे थे। यूनिवर्सिटी शुरू करना मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी बनाना, कि हम लोग उसमें दाखिला लेके पढ़ने जाना। तो यहां अर्थ निकल रहा था कि पिछले फरवरी को हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे थे, पढ़ने जाना शुरू कर रहे थे। इसका अर्थ ऐसा निकलेगा बाबू, ठीक है। इसका अर्थ कैसे निकलेगा? आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी नेक्स्ट फैब, मतलब हम लोग अगले फरवरी से यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना शुरू कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, मतलब हम लोग अगले मतलब साल से अपना यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। इस तरह से का अर्थ निकलता है। वही अगर आप निगेटिव देखेंगे, आई एम नॉट, आई वॉज नॉट, जैसे भी यूज करेंगे उसके हिसाब से, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी नेक्स्ट फैब, हम लोग अगले फरवरी से मतलब यूनिवर्सिटी नहीं जाना शुरू करेंगे। आप यहां देखिए क्या है, यूज किए हैं एम, बट अर्थ आ रहा है फ्यूचर में। यह ध्यान देना है बाबू। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सिंपल
कोई भी एक वर्ड यूज कर ले जैसे वर्ब का, और बोलेंगे कि भैया हम तो यूज किए हैं वॉज, हम तो यूज किए हैं इज, हम तो यूज किए हैं आर, बट अर्थ विल नॉट कम इन फ्यूचर। ऐसा नहीं होता बाबू। अर्थ आपका आ सकता है फ्यूचर में, आप विल शैल का यूज नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ निकलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ मीनिंग, ठीक है। हम यहां यूसेज दिखाना चाहते हैं बाबू कि यहां यूज देखिए ऐसे कर रहे हैं, बट अर्थ आपका फ्यूचर में आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहां पर यूज करके भी वो निकाल रहे हैं। बी सपोज टू, बी सपोज टू, बी सपोज टू का मतलब क्या होता है बाबू? अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो अलग अर्थ आता है, बट यहां पर क्या निकलेगा? आप किसी उम्मीद कर लेते हैं, जैसे हमको आपसे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर ले। अगर आपसे हमको ऐसा उम्मीद है तो कैसे करेंगे? प्रेजेंट में भी जैसा हम आपको बताए बिल्कुल वैसा ही। अब इसका देखिए पास्ट में, ही वॉज सपोज टू ब्रिंग डेजर्ट बट आई गेस ही फॉरगॉट। मतलब ही वॉज सपोज टू ब्रिंग, मतलब उससे उम्मीद की जाती थी किस चीज के लिए? डेजर्ट लाने के लिए। किस चीज के लिए? डेजर्ट। अब बोलेंगे भैया डेजर्ट माने तो मरुस्थल होता है, बालू लेके आएगा? नहीं, दिस डेजर्ट इज समथिंग डिफरेंट। दिस डेजर्ट मीन व्हाट? आपका खाना खाने के बाद आप देखते होंगे लास्ट में लोग आइसक्रीम खाते हैं, कुछ लोग मिठाई खाते हैं, कुछ लोग हलवा खाते हैं, कोई भी एक मीठा सामान जो हम लोग लास्ट में खाना खाने के बाद खाते हैं, दैट इज नोन एज डेजर्ट। तो यहां पर क्या बोलता है? उसको डेजर्ट लाने का उम्मीद था, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो भूल गया। मतलब इट वॉज माई गेस, मतलब मेरा अनुमान है कि वो भूल गया लाना। ऐसा हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्त। देखिए उम्मीद का आ गया ना, हम उम्मीद कर रहे थे ना उसे क्यों लेकर आएगा, लेकिन नहीं लेकर आया ना। देखिए ऐसा अर्थ आएगा। यहां पर देखिए, ही इज सपोज टू ब्रिंग डेजर्ट टू नाइट। अब बोलेंगे सर ईज तो आपको यहां लगाना था, बट यू आर यूजिंग हियर। अरे बाबू हो, ईज लगाने से इसका अर्थ फ्यूचर में आता है ना, इसलिए प्रेजेंट नहीं लगाया, यहां पर लिखा गया। देखिए यहां पर खाली क्यों छोड़ दिए हैं? इसलिए छोड़े हैं बाबू कि यहां पर अगर हम इज लगा रहे हैं तो अर्थ मेरा फ्यूचर में आ रहा है ना। इज एम आर जो भी आप लगाएंगे प्रेजेंट में तो सारा अर्थ फ्यूचर में आ जाता है, इसलिए यहां पर हम लोग नहीं लिखे। उसका अर्थ के हिसाब से हमको यहां लिखना था, तो अर्थ यहां पर नहीं आ रहा, इसलिए यहां पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है। उसको यूज किए हैं तो उसका अर्थ फ्यूचर में आ जाता है। देखिए ही इज सपोज टू ब्रिंग डेजर्ट टू नाइट, उससे आज रात को जो हम लोग भोजन करेंगे तो उम्मीद ये करते हैं कि वो डेजर्ट लेकर आएगा। अब देखिए अर्थ लेकर आएगा, लेकिन हम लोग यहां यूज किस में कर रहे हैं? इज से। समझ में आया दोस्त? ही इज नॉट, ही वॉज नॉट, आप जैसे भी है दोनों में आप नॉट लगाकर दोनों का निगेटिव बना सकते हैं। ही इज नॉट सपोज टू ब्रिंग एनीथिंग टू नाइट, उसको आज शाम को कुछ भी लाने के लिए हम उम्मीद नहीं कर सकते उससे। अरे वैसा लड़के है कि नहीं लेकर आएगा, ऐसा। ठीक, अब हम लोग B2 देखते हैं बाबू। B2 का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन या ऑब्लिगेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। सीज टू सी द प्रोजेक्ट एट इट्स एंड, मतलब उसको क्या करना है? अपने प्रोजेक्ट को देखना है। कब? किसी काम के अंत में, किसी चीज के अंत में उसको उस प्रोजेक्ट को देखना है। कोई काम चल रहा होगा, उसके अंत में लास्ट में उसको प्रोजेक्ट देखना होगा। तो मतलब क्या? उसको देखना है, मतलब ये उसको वर्तमान में भी देखना है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमको लास्ट में ये वाला बात भी बोलना है। जैसे हम आपको भी वीडियो बना रहे हैं, बोलते बोलते बोलेंगे, लास्ट में एक बात आपको बोलते हैं। मतलब आई एम टू स्पीक, आई एम टू टेल समथिंग टू यू एट एंड, किसी चीज के अंत में, ऐसा हम लोग बात करते हैं बाबू। सी वॉज टू सी द प्रोजेक्ट, उसको उसी प्रोजेक्ट को देखना था। कब? एट इट्स एंड, उसके अंत में देखना था। बट लेकिन सी लेफ्ट बिफोर इट्स कंप्लीशन, वो उसको खत्म होने के पहले ही छोड़ दी। उसको देखना था बट वो देखी नहीं, पहले निकल गई। जैसे हमको आपके यहां आना था, हम निकल गए आपके रास्ते में, लेकिन बीच में हो सकता है कि हम कहीं दूसरे जगह चले गए, इमरजेंसी आ गई हो हॉस्पिटल में किसी को देखने, या कोई भी XYZ रीजन रहा होगा, वहां हम चले गए, हम आपके यहां नहीं पहुंच पाए। मतलब दिस इज द थिंग कि आपको देखना था बट आप खत्म होने के पहले ही कहीं और आप निकल गए, तो आप वहां पर नहीं जा पाए। इस तरह का अर्थ निकल रहा है। यहां पर किससे उम्मीद की जा रही थी? आपको उम्मीद, एक्सपेक्टेशन था आपको वहां पर देखना है। ठीक है। सीज टू सी द प्रोजेक्ट एट इट्स एंड नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। यहां पर देखिए सी इज टू सी, यहां पर भी सी इज टू सी है। देखिए यहां पर अर्थ कैसा निकल रहा है? सी इज टू सी द प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट को देखना है, देखना है। जैसे हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्ट को। सी इज टू सी मतलब क्या? वो प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। एट इट्स एंड मतलब उस काम के अंत में। नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम को खत्म होने में कितना देर लगे।
हो सकता है 10 मिनट में काम खत्म हो जाए तो वो देखने वाले हैं, आधा घंटा में हो तो, 2 घंटा में खत्म हो तो, 3 घंटा में खत्म हो तो, मैंने कितना समय देर लगेगा इससे परवाह नहीं है बाबू। परवाह क्या है, हमको उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम लोग देखने वाले हैं तो दैट इज ओके, दिस इज द थिंग। सी इज नॉट टू सी द प्रोजेक्ट एट इट्स एंड आफ्टर ऑल, मतलब कुछ भी हो जाए भैया हम उसको नहीं देखने वाले हैं, हम उसको नहीं देखने वाले हैं, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। निगेटिव में आप यहां लगा लीजिए, यहां लगाइए, यहां लगाइए, सब किसी में भी आप लगाइएगा, निगेटिव आपका बनेगा। हैव टू का मतलब क्या होता है बाबू, किसी काम को करने के लिए आपका मन से कीजिए या फिर बिना मन से कीजिए, जबरदस्ती कीजिए, क्या किसी के दबाव में आके कीजिए, कंपल्सन में आके कीजिए, मजबूरी में कीजिए, किसी भी तरह से कीजिए। हैव टू का हम लोग यूज करते हैं, देखिए ऑब्लिगेशन में है, कर्तव्य के रूप में, और मस्ट है, एकदम करना जरूरी है, दैट इज एकदम मस्ट कि आपको वो काम होना है बाबू। अब देखिए आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब निकलना है क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, अब हो गया भैया, अब हमको कहीं जाना है, पढ़ाने के लिए जाना है भैया, कहीं हमको शादी में जाना है, हमको निकलना है भैया, चाहे कोई भी कारण हो, हमको हॉस्पिटल में जाना है, किसी मरीज को देखना है, वॉट एवर इट मे बी, यू हैव टू गो, यू आर लिविंग, दैट्स ऑल। पास्ट में कैसे होगा, आई हैड टू लीव देन, हमको उस समय निकलना था, इस सेंस में अभी आप अर्थ निकालेंगे, निकलना है, निकलना था, पास्ट कर दिए। आई हैव टू लीव इन अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स, मतलब हमको 10 मिनट में निकलना है, लगभग 10 मिनट में हम निकल जाएंगे, ठीक है, हमको लगभग 10 मिनट में निकल जाएंगे बाबू, ऐसा इसका अर्थ आ रहा है। आई डू नॉट हैव टू लीव, मुझे नहीं निकलना है, मुझे नहीं जाना है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। हम लोग बस इसमें नॉट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बाबू, डू नॉट हैव टू लीव, इस तरह से इसका अर्थ निकालेगा, हमको नहीं निकलना, हमको नहीं जाना है। क्लियर है, चलिए, ये हमारा हैव गॉट टू। हैव गॉट टू का मतलब क्या होता है बाबू, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब बहुत एकदम जरूरी से जरूरी, एकदम जरूरी से जरूरी, मतलब जबरदस्त कर्तव्य है आपका, क्यों करना ही है, उसके बगैर आपका जिंदगी नहीं चलेगा, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का सेंस जब आएगा तो वी हैव टू यूज हैव गॉट टू, ठीक है। आई हैव गॉट टू प्रिपेयर माई प्रेजेंटेशन नाउ, मुझे अपना प्रेजेंटेशन किसी भी कीमत पर भी तैयार करना है, इस तरह का आएगा अर्थ आपका, ठीक है। आई नीडेड टू प्रिपेयर माई प्रेजेंटेशन एट दैट टाइम, उस समय मुझे अपना प्रेजेंटेशन, मतलब जो हम वहां पर प्रेजेंट करने वाले थे उसको तैयार करने की जरूरत थी, हमसे नहीं हुई, ये मेरा गलती था, मेरे से गलती हो गई कि मैंने नहीं करा, और उसके लिए मुझे कुछ भुगतना पड़ रहा है, मुझे उसके लिए कुछ पे करना पड़ रहा है, मुझे कर लेना था बट मैंने नहीं करा। आई हैव गॉट टू प्रिपेयर माई प्रेजेंटेशन एज सुन एज आई फिनिश डिनर, मतलब आपका प्रेजेंटेशन इतना जरूरी है कि जैसे ही आपका डिनर कंप्लीट होगा, मतलब रात को खाना खत्म होगा, आपको सोने जाना है, बट आप सोएंगे नहीं, क्यों भैया, आपको उसकी तैयारी करनी है, यू हैव टू मेक योर प्रेजेंटेशन, मतलब डिनर खत्म होगा तब ना आप बनाइएगा, तो यानी कि सब काम फ्यूचर में होगा, पहले डिनर खत्म होगा तब आप प्रेजेंटेशन को तैयार कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैटर नहीं करता कि आपको सोना है कि जागना है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भैया, रात को पढ़ाई करते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो उसी तरह से आपको ये करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, आपको करना पड़ेगा। आई डू नॉट नीड टू प्रिपेयर एनी माई प्रेजेंटेशन एनी मोर, आई एम रेडी, मतलब हम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तैयार हूं। अब बताइए, मतलब हमको कोई भी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी टू प्रेजेंट माई सेल्फ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी वेयर, एट एनी कॉस्ट, देयर इज नो इश्यू एट ऑल, बट व्हाट इज द थिंग कि आई एम रेडी, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बट मोर और लेस सबको जरूरत पड़ती है अपने तैयारी करने की। जैसे बोलता है अरे चल ना यार बाराती में जाना है, अरे हम ऐसे ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आप क्या बोलते हैं, अरे रुक रुक, बढ़िया शर्ट, बढ़िया पैंट, बढ़िया जूता मोजा जात पॉलिश उलिश करके, यू नो समथिंग लाइक दिस, तो हम तैयार होके जाएंगे। कोई बोलेगा ना भैया हम ऐसे ठीक है, तो ये बोलेगा भैया ना हम ऐसे ठीक है, और हम लोग बोलेंगे भैया तैयारी कर लेते हैं, ठीक है बाबू। तो इस तरह से हम लोग मॉडल्स का एक सेक्शन देखे हैं। अगले वीडियो में बाबू इसी का कुछ और सेक्शन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा 1-2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, इसका यूज बहुत लाजवाब होता है बाबू। कोई भी आप अगर पैसेज देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो इसमें इन सभी चीजों का, या हम लोग स्पोकन में देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज दिस काइंड ऑफ फ्रेजल मॉडल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू।